हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 6 चल रही है। ठीक है, ये छठी सीरीज है और इस सीरीज में आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 है और अभी जो है कि लेवल 1 चल रहा है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और वो मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, वो आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट एक बुक है, अरुण शर्मा के द्वारा ये लिखी गई ये बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी जो कि कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होगी। साथ ही साथ जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल हो गया या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क बोल सकते हो या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क बोल सकते हो, या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम हो गया या कोई भी ऐसा एप्टीट्यूड एग्जाम हो गया जहां पे आपको टाइम एंड वर्क है अगर सिलेबस में है, तो ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, वैसे ये लेवल 1 का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, ये लेवल 1 का क्या है, आपको लास्ट वीडियो यहाँ पे आपका लेवल 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो आपको लेवल 2 पे आएगी और लेवल 2 की जो क्वेश्चंस होंगे इससे ज्यादा टिपिकल होंगे। ठीक है, और बाकी के अगर आपने लेवल 1 के क्वेश्चंस अगर नहीं देखे हैं तो नीचे चैनल का प्लेलिस्ट है, वहां पे भी मैं दे देता हूँ उसका लिंक। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाओगे वहां पे तो आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस नाम का, आप वहां से भी एक एक करके पिक करके देख सकते हो, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ फॉर्मेट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ चाहो तो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, कोई जरूरी नहीं है, आप रख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे मिल जाएगा या फिर मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो व्हाट्सएप ग्रुप का और जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, 12 men complete a work in 18 days, 6 days after they had started working. 4 men join them. How many more days will all of them take to complete the remaining work? देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 12 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन अब क्या बोला, 6 दिन बाद दे स्टार्टेड वर्किंग और उसके बाद 6 दिनों के बाद 4 आदमी उसे फिर से ज्वाइन करते हैं। तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि वो काम जो है, रिमेनिंग जो वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, कितने और ज्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, समझ गए इस सवाल को? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, करना कुछ भी नहीं, सिंपली इसको जैसे जैसे बोला जा रहा है ना वैसे वैसे इसको लिखते जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 12 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर दे, तो हमारे पास जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया, 12 इंटू 18 हो गया, ये हमारा टोटल वर्क। अब इसको किससे इक्वेट करेंगे, 6 दिन आफ्टर, मतलब 6 दिन के बाद 12 आदमी जो है ना 6 दिन तक काम करते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 4 आदमी और जुड़ गए, 4 आदमी को और जोड़ लिया उस ग्रुप में, तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे प्लस क्या कर लोगे, 4 कर लोगे। अब जो रिमेनिंग काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो डी डेज में कंप्लीट हुआ। ऑब्वियसली ये है कि 18 दिन में पहले कंप्लीट हो रहा था, अब आदमी जब बढ़ गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, कम दिन लगना चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो चुका है। ये 12 इंटू 6 यहाँ पर है और 12 इंटू 18 इस साइड में है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 12 मैंने कॉमन आउट कर लिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, 12 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा ना, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका डी। तो ये जब 4 3 जा 12 और 4 से ये चला जाएगा और ये 4 से ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो 9 दिन में जो है रिमेनिंग काम, जब आदमी जुड़ गए उसके बाद जो रिमेनिंग काम है ना 9 दिनों में, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है,
takes 5 days more than B to do a certain job and 9 days more than C. ठीक है, A and B together can do the same job in the same time as C. How many days A would take to do it? ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि A किसी काम, A जो है ना बी से 5 दिन ज्यादा लेता है किसी काम को करने में। ठीक है, कोई काम है उससे 5 दिन ज्यादा लेता है, किससे? बी से, उसी काम को करने में। और सी से कितना ज्यादा लेता है? 9 दिन ज्यादा लेता है। समझ रहे बात को? अब क्या है कि अब क्या बोल रहा है कि ए और बी जितना काम करते हैं ना, उसी उतना ही काम सी भी उसी समय में उतना काम कर लेता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ए कितना समय लेता है उस काम को कंप्लीट करने में। समझ गए? सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बोलता हूँ ना कि ए का मैंने बोल दिया कि ए किसी काम को डी डेज में क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है, ए डी डेज में क्या करता है? कंप्लीट करता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बी जो है बी से ए कितना कम लेता है? 5 दिन कम लेता है। मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि बी से जब ए 5 दिन कम ले रहा है तो बी से बी जो हो सकता है, सॉरी बी जो है ए से, सॉरी ए जो है बी से 5 दिन क्या लेता है? ज्यादा लेता है। तो ये चीज बोल सकता हूँ बी 5 दिन कम ले रहा होगा ए से। बोल सकते हैं ना ये चीज? क्लियर है यहाँ तक? उसी प्रकार से सी को भी मैं बोल सकता हूँ कि क्या बोला जा रहा है कि सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है। तो मैं ये चीज यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि सी जो है 9 दिन कम ले रहा है ए से। कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है कि जितना काम आपको, अगर मान लो ए और बी डब्ल्यू काम कर रहे हैं ना, तो सी भी उतना ही काम कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है उसी समय में। ठीक है, सी भी क्या कर रहा है? सेम काम कर रहा है। यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, सेम टाइम। यहाँ पे बोल रहे हैं सेम जॉब इन सेम टाइम। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या? हाउ मेनी डेज ए वुड टेक टू डू इट। तो ए कितना समय लेगा उस काम को कंप्लीट करने में। चलिए आइए देख लेते हैं, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया? तीनों का एलसीएम ले लोगे तो टोटल वर्क मेरे पास क्या आ जाएगा? डी, D-5, और यहाँ पे क्या लिख लोगे? D-9। अब सबका अगर वन डे वर्क लेंगे तो क्या हो जाएगा? D-5 इंटू D-9, और ये क्या हो जाएगा? D इंटू D-9। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? D इंटू D-5। क्लियर है? अब क्या बोला? ए बी जितना काम करते हैं उतना ही सी भी करता है। ठीक है, तो चलिए यहां से देख लेते हैं हम लोग ए और बी। ए और बी कितना करते हैं? D-5 इंटू D-9। ठीक है, और फिर इसमें बी भी जोड़ दे तो बी कितना कर रहा है? डी इंटू D-9। थोड़ा सा आपको देखने में टिपिकल लग रहा हो लेकिन बहुत सिंपल सा है, इसको और भी सिंपल से कर लेंगे हम लोग। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी उतना ही कर रहे हैं तो डी इंटू D-5। यही होगा, इक्वेशन हमारे पास आ गया बन के। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर 14D, और 9 बचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, हो गया। और ये हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर -9D इज इक्वल टू डी का स्क्वायर -5D। क्लियर है? ये डी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, और यहां से आ जाएगा आपका डी का स्क्वायर, और 14D और 9D, और इधर में कितना? 5D। ये -5D इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ 18D, और प्लस में कितना हो जाएगा? 45 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। तो देखो इसको सॉल्व चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप रुक सकते थे, इससे आगे भी बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बढ़ने की जरूरत है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमसे एक चीज पूछा जा रहा है, ए का पूछा जा रहा है कितना लेता। तो ए तो सिंपली क्या ले रहा है? डी ले रहा है। तो क्या करना है? सिर्फ ऑप्शन से उठाओ और ऑप्शन को पुट करके चेक कर लो। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से भी उठा के चेक कर लेंगे, जहां पे इक्वेट होगा LHS इज इक्वल टू RHS, वहीं पे हमारा क्या आ जाएगा? वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो मैं तो बोलूंगा यहीं पे चेक करो तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर सॉल्व करना चाहते हो कुछ लोग तो सॉल्व करके देख लो। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर एक एक चीज अगर यहाँ पे पुट करके देखोगे ना तो इसका जवाब कितना आएगा? आपको 15 आएगा। 15 को पुट करोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नहीं पुट करना चाहते, कुछ लोग सॉल्व करना चाहते, इसको ऐसे सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी स्क्वायर -15D हो जाएगा, और -3D हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 45 इज इक्वल टू 0। आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आप लिख लोगे डी माइनस क्या हो जाएगा? 15, और यहां पर आ जाएगा डी प्लस। ठीक है,
डी प्लस थ्री आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो एक आएगी 15 आएगी और एक कौन सी आएगी आपको -3 आएगी। तो -3 एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल कौन सा आपको है 15 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप चेक करना चाहते हो ऑप्शन के थ्रू तो यहीं से मैं अगर चेक करता हूँ, इसी को देख लो। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो चेक क्या करूंगा, यहाँ पे LHS इजिकल टू RHS करना है तो 15 का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे डी की जगह पे 15 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 18 इंटू 15 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 225 और इसको अगर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका कितना 270 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ 45। तो इसको जोड़ोगे तो ये दोनों जोड़ने पे भी कितना आ रहा है आपका 270 और दोनों कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। तो RHS में भी हमारा क्या है 0 ही है। तो इससे यही पता चलता है कि हमारा जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, आपको सी क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए सिस्टम इज नॉर्मली फिल्ड इन 6 आवर बट टेक्स 4 आवर लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ लीक इन इट्स बॉटम। इफ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन हाउ मच टाइम। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई सिस्टम है नॉर्मली जो है ना वो 6 घंटे में फिल होता है। कोई टंकी जो है वो नॉर्मली 6 घंटे में फिल होता है लेकिन 4 घंटे ज्यादा ले लेता है लॉन्गर। ध्यान समझिएगा इस सवाल को यहाँ पर कि वो कितना समय ज्यादा ले लेता है, 4 घंटे ज्यादा ले लेता है, जबकि उसके बॉटम में नीचे धरातल पे नीचे बॉटम में वो क्या होता है अगर लीक होता है तो वो 4 घंटे ज्यादा ले लेता है। तब पूछा जा रहा है कि अगर सिस्टम हमारा फुल है, टंकी अगर हमारी फुल है तो कितने देर में वो होगा खाली होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। फिल फिल कितने देर में हो रहा है, फिल आपका हो रहा है 6 घंटे में। ठीक है, लेकिन फिल अभी भी 4 घंटा ज्यादा ले रहा है। कब, जब उसमें लीक हो जा रहा है। तो 6 घंटा तो पहले ले ही रहा था, अब उसमें 4 घंटा और ज्यादा हो जा रहा है तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 घंटे हो जा रहे हैं। ठीक है, कब, जब आपका बॉटम में क्या है लीक है, छेद हो गया है। तो अब बोला जा रहा है कि अब सिस्टम हमारा फुल है, कितने देर में खाली होगा। तो आ गया भैया, यहाँ पे हमारा तैयार है कि फिल होता है तो 6 घंटे में, अगर फिल और लीक दोनों हो रहा है तो हमारा 10 घंटे में। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क जब हम निकालने आएंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख लोगे 5 लिख लोगे और यहाँ पे क्या लिख लोगे 3 लिख लोगे और वो भी किसमें आपका भरता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो 5 काम हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे कितना टोटल दोनों को लीक और फिल को मिलके कितना हो रहा है यहाँ पे 3 हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लीक कितना हो रहा है -2 हो रहा होगा, तभी तो हमारा 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लीक में देख लेते, लीक खाली करना है। टोटल कितना टंकी का 30 है और लीक हो रहा है आपको -2, दैट इज यहाँ से आ जाएगा आपका 15 आवर में हमारा पूरा भरा टंकी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर ए टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स, वन ऑफ द टैप्स कैन फिल इन 5 आवर एंड अनदर इन 10 आवर, एट व्हाट रेट डज द थर्ड पाइप वर्क। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 3 टैप्स है, जब तीनों को साथ में खोल दिया जाता है ना तो 10 घंटे में क्या होता है टैंक हमारा फिल हो जाता है। अब क्या बोला है कि एक टैप जो है वो 5 घंटे भरता है और अनदर टैप जो है ना वो 10 घंटे में क्या करता है भर देता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि कौन से रेट से हमारा थर्ड पाइप क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया पहले T1 T2 T3 तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो 10 घंटे में क्या होता है हमारा टंकी भर जाता है। ठीक है, T1 जब भर रहा है हमारा तो 5 घंटे में भर रहा है और अनदर क्या है T2 जो है हमारा कितने देर में भरेगा, हमारा 10 घंटे में भरेगा। क्लियर है, दोनों फिल कर रहे हैं। अब पूछा जा रहा है तीसरे पाइप का पूछा जा रहा है, भैया उसका हालचाल क्या है, वेस्ट पाइप है क्या है, फिल पाइप है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ से टोटल वर्क देख ले तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा वो कितना 10। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कितना काम हो रहा है, एक काम हो रहा है और यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 हो रहा है और यहाँ पर भी कितना काम हो रहा है आपको, एक काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज पता चलता है कि T1 जो है ना 2 काम कर रहा है और यहाँ पे T2 जो है वो एक काम कर रहा है और दोनों को मिलकर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, लेकिन तीनों को मिलकर कितना हो रहा है यहाँ पे
1 हो रहा है। तो ऑब्वियसली उससे यही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये कितना काम कर रहा है, आपको -2 काम कर रहा है। कौन? T3। टैप 3 जो है आपको -2 काम कर रहा है। तो मतलब क्या, एक तो वेस्ट पाइप है, तो यहाँ से ये चीज पता चल गई कि डी ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो T3 का अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 10 और बटे में कितना लिख लोगे, -2, दैट इज 5 आवर। 5 आवर में क्या हो रहा है आपका, खाली हो रहा है। तो कौन सा हो सकता है, ये 10 घंटे नहीं होंगे, 20 घंटे भी नहीं होंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो वेस्ट पाइप एम्प्टिंग द टैंक इन 5 आवर्स। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या, देयर आर 2 पाइप्स इन अ टैंक। Pipe A is for filling the tank and pipe B is for emptying the tank. If A can fill the tank in 10 hours and B can empty the tank in 15 hours, then find how many hours will it take to completely fill a half empty tank. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 2 पाइप्स हैं किसी टैंक में। ठीक है, किसी टंकी में 2 पाइप्स हैं। पाइप ए जो है ना फिलिंग है, वो टैंक को फिल करता है। पाइप बी जो है ना वो क्या करता है, खाली करता है। अब बोला क्या जा रहा है कि अगर ए जो है 10 घंटे में भर देता है और बी जो है 15 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है आधी टंकी। सॉरी, 15 घंटे में बी क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो पूछा जा रहा है कि कितने घंटे में क्या होगा आपका टंकी फुल होगा, जब आपका आधी खाली है। कब है, आधी खाली है टंकी, जब हमारा आधा खाली है तो कितने देर में वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए होगे। तो यहाँ पर देखो 2 पाइप है, एक तो पाइप ए है। पाइप ए कौन सा काम कर रहा है भैया, पॉजिटिव काम कर रहा है 10 घंटे में, मतलब भर रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारा पाइप बी है जो कि कितने घंटे में खाली कर रहा है, 15 घंटे में क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 2। ये कौन सा काम कर रहा है, आपको निगेटिव काम कर रहा है। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कम्प्लीटली फिल द हाफ एम्प्टी टैंक। अगर आधा टंकी भरा हुआ है तो कितने देर में वो क्या होगा, आपका भरेगा। तो ये क्या हमारा फुल कैपेसिटी है, 30 यूनिट जो हमारा फुल कैपेसिटी है टंकी का, है नहीं मतलब मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाइए देख लेते हैं हमारे पास। तो हाफ कैपेसिटी कितना हो जाएगा, मतलब हाफ भरा है हाफ खाली है, तो मतलब हाफ भरा है तो कितना हो जाएगा, 15 काम करना है हमको। और कितना है आपको, 3 है और माइनस क्या है, 2 है, मतलब पीए और पीबी दोनों को साथ में काम करना, दोनों पाइप को। ठीक है, ये आ जाएगा आपको कितना, 15 आवर्स। 15 आवर्स में क्या हो जाएगा, हमारा टंकी कंप्लीटली जो मतलब आधा जो खाली था वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अबॉट कैन डू सम वर्क इन 10 days, बिल कैन डू इट इन 20 days and Clinton can do it in 40 days. They start working in turns with Abbott starting to work on the first day, followed by Bill on the second day, and by Clinton on the third day, again by Bott fourth day, and so on till the work is completed fully. Find the time taken to complete the work fully. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब अबॉट किसी काम को 10 दिन में करता है और बिल किसी काम को 20 दिनों में करता है। क्लिंटन उसी काम को 40 दिन में करता है। अब क्या हुआ कि तीनों ने काम करना शुरू किया, तो काम इस तरह से शुरू करे, पहले अबॉट आता है पहले दिन, और दूसरे दिन कौन आता है, बिल आता है, और तीसरे दिन कौन आता है, क्लिंटन आता है। फिर से चौथे दिन अबॉट आएगा, फिर बिल आएगा, फिर कौन आएगा, क्लिंटन आएगा। ऐसे ही करते करते हमारा क्या होता है, काम हमारा कंप्लीट होता है। तो कितने दिन में, ये इस तरह से अगर इस प्रोसेस में अगर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये चीज आप हमें यहाँ पे बताइए। तो देखिए अबॉट का क्या हो गया आपका, अबॉट का हो जाएगा 10 दिन, और बिल का कितना हो जाएगा 20 दिन, और क्लिंटन का कितना हो जाएगा आपका 40 डेज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से देख लेते हैं टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया आपका 4 हो गया, और यहाँ से हो गया आपका 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अब आ जाते देख लेते किस तरह से काम हो रहा है। ये हमारा एक लाइन ऐसे खींच लिया हमने। पहला दिन कौन आ रहा, अबॉट आ रहा है। ठीक है, अबॉट आके कितना काम करके गया, ये पहले दिन 4 काम करके गया। ठीक है, पहला दिन आया, फिर उसके बाद दूसरे दिन कौन आ गया आपका, बिल आया। बिल आया दूसरे दिन, और बिल कितना काम करके गया, बिल करके जाता है 2। तीसरे दिन कौन आएंगे भाई साहब, क्लिंटन आएंगे, और तीसरे दिन क्लिंटन आएंगे तो वो कितना करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है, ये तीनों मिलके 3 दिन हो गए।
कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। और कितना काम किया तीनों ने मिलके, 4 और 2 6 और एक कितना हो गया आपका, 7 हो गया। कितना काम किया 3 दिनों में, 3 दिनों में 7 काम हुए। ठीक है, हमने करना कितना है, 40 करना है। तो हमने कोशिश करना है किसी ऐसे अंक से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे आप 40 के करीब पहुंच जाए। तो 40 से अगर 7 से अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो 7 पच्चे 35 होता है, 7 छः क्या होता है 42 होता है। तो आप 40 से क्या कर जाओगे, पार कर जाओगे। तो हमें कितने से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 5 से करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हमें कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। सॉरी, ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मतलब क्या है कि 15 दिन तक ये 3 आते रहे और कितना काम करके गए, 35 करके गए। अब कितना बचा हुआ, 5 काम और बचा हुआ है। अब उसके बाद कौन आया, अबॉट फिर से आया, एक दिन इधर जुड़ा और यहाँ पर कितना काम करके गया, अबाउट 4 करके चला गया। अब 35 और 4 कितना हो गया, 39। अब कितना बच गया, मतलब 16 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 39 काम हो गया। तो कितना बच गया हमारे यहाँ पे, एक काम बच गया। अब वो एक काम करने कौन आने वाला है, एक काम करने आने वाला है बिल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जितना काम बच गया, एक काम बच गया, कौन करने वाला वो नीचे लिख दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा 16/1/2। और अगर इसको अच्छे से अगर तोड़ के अगर लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका 16.5 डेज। तो 16.5 दिन में हमारा काम क्या होगा, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जबकि ये अल्टरनेट डेज में अगर आ रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए बी एंड सी कैन डू सम वर्क इन 36 days. A and B together do twice as much work as C alone, and A and C together can do thrice as much work as B alone. ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय C to do the whole work. ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि समझिएगा इस चीज को, A, B और C कोई काम है उसको 36 दिनों में क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस आ रहे हैं इसके बाद। पहला केस क्या आ रहा है, फर्स्ट केस क्या आ रहा है कि ए और बी सी से कितना काम कर देते हैं, दुगना काम कर देते हैं। मतलब अगर सी अगर डब्ल्यू कर रहा है ना, तो अकेला डब्ल्यू अगर कर रहा है सी, ए और बी दोनों मिलकर कितना कर ले रहे हैं, ट्वाइस कर ले रहे हैं, 2 डब्ल्यू कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और एक केस और है यहाँ पे, केस सेकंड है। केस सेकंड क्या है कि ए और सी कितना कर रहे हैं, अगर बी अगर यहाँ पर बी अगर मान लीजिए अगर काम कर रहा है, पी काम कर ले रहा है, तो यहाँ पर ए और सी मिलकर कितना कर ले रहे हैं, 3p कर ले रहे हैं। कितना कर ले रहे हैं, 3p काम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सी उस काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, होल वर्क, पूरा काम। ठीक है, तो देखिए दो केसेस है, कोई भी केस लेके आप बना सकते हो, लेकिन मुझे सी का निकालना, तो सी का यहाँ से आराम से डेज निकल जाएगा, इसलिए केस में फर्स्ट ही लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली में है क्या, एफिशिएंसी है। ये क्या एफिशिएंसी, क्योंकि काम कर रहे हैं ना। और अगर मुझे डेज चाहिए तो डेज को कैसे निकाल लोगे, डेज को ऐसे निकाल लोगे, ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2w हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करना कुछ भी नहीं, टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2w। यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना लिख लोगे, 1 लिख लोगे। ठीक है, अब तीनों मिलकर अगर मैं तीनों का मिलके देखूं, तीनों मिलकर कितना करते, 2w है और बटे में कितना लिख लोगे, 2 और +1 दैट इज 3। और कितना हो रहा है हमारा, 36 हो रहा है। कितना काम कितने दिन में हो रहा है, 36 दिनों में काम हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या हो जाएगा आपका 18, और डी यहां से कितना आ जाएगा, डी यहां से सॉरी डी नहीं है ये, डब्ल्यू है ये। ठीक है, तो डब्ल्यू यहां से कितना आ जाएगा आपका, डब्ल्यू आ जाएगा आपका 18 इंटू 3। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 24। तो ये आ जाएगा आपका 54। तो कितना आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 54 आ गया। ठीक है, तो W क्या था मेरा, C का एफिशिएंसी था, लेकिन डेज कितना आपका 2W है। तो C का क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 54। तो डेज आ जाएगा आपका यहाँ से 8 और ये हो जाएगा आपका 108 डेज लगेंगे C को उस काम को अकेला कंप्लीट करने में। अगर आपसे A और B का पूछा जाता ना, तो A और B का आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, C ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? देयर आर थ्री टैप्स ए बी एंड सी इन अ टैंक, दे कैन फिनिश द टैंक इन 10 hours, 20 hours and 25 hours respectively. At first all of them are opened simultaneously, then after 2 hours tab C is closed and A and B are kept running. After the fourth hour, tab B is also closed. The remaining work is done by tab A alone. Find the percentage of the work done by the tab A by itself. ठीक है, देखिए यहाँ पर तीन टैप है किसी टैंक में, जिसमें से ए बी सी है। तो ए 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में, सी क्या करता है आपको 25 घंटे में भरता है। ठीक है, अब क्या हुआ, एट फर्स्ट ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली। स्टार्टिंग में क्या कर दिया, सबको साथ में हमने खोल दिया तीनों टैप को। 2 घंटे के बाद हमने सी को क्लोज कर दिया, उसके बाद ए और बी चलता रहा भाई साहब। उसके 4 घंटे के बाद हमने बी को बंद कर दिया, और ए जो है ना रिमेनिंग वर्क जो है अपना वो बेचारा अकेला करते रहा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय द टैप ए बाय इटसेल्फ। तो ए अकेला कितना काम किया, ये चीज आप हमें यहाँ पे बता दीजिए, कितना प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख लिया हमने। ए कितना हो गया आपका 10 आवर्स लिखे हुए, और बी कितना हो जाएगा आपका 20 आवर्स हो जाएगा, और सी हो जाएगा कितना 25 घंटे। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से क्या निकालोगे आप, यहाँ पे टोटल वर्क निकालोगे। तो टोटल वर्क जब हम निकालने जाते हैं तो इसका टोटल वर्क आ जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपको 100। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 घंटे का काम आपका 10, इसका आ जाएगा 5, और इसका कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बोला जा रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में तीनों साथ में काम को करना शुरू किए। ठीक है, तो शुरू किए, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, और सी भी चल रहा है। तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 10, 5 15, 4 कितना हो जाएगा 19। कितने देर तक चलते रहे, 2 घंटे तक चलता रहा। तो 2 घंटे तक चला तो 2 घंटा कितना हो जाएगा यहाँ से 38 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमसे ए का पूछा जा रहा, तो ए यहाँ पर कितना काम किया होगा, देखो सिर्फ ए का मैं लिख रहा हूँ यहाँ। ए यहाँ पर कितना काम किया होगा आपको 2 इंटू 10 दैट इज 20। ठीक है, हमको यही मतलब है, ए कितना काम किया यहाँ पे 20 काम किया। ठीक है, उसके बाद हमने सी टैप को बंद कर दिया। उसके बाद कौन करता रहा, ए और बी करते रहे। ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं, ए और बी मिलके कर रहे हैं आपको 15 कर रहे हैं, और कितने देर तक करते रहे 4 घंटे तक करते रहे। तो यहाँ पे 4 लिख लोगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 60। अभी यहाँ पर ए अकेला कितना किया होगा 10 इंटू 4 दैट इज 40 किया। ये कितना किया आपको 40 किया। ठीक है, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 38 हो गया। तो 60 और 38 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 98 हो जाएगा। ठीक है, 60 और 38 को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया 30 हो गया, 98 हो गया। और यहाँ से कितना काम बच गया आपके, यहाँ पे 2 काम बचा हुआ है, और ये 2 काम को अकेला कौन करेगा, ए करेगा। तो 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपको 10, यही हो जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 1/5। तो 1/5 क्या लगेगा यहाँ पे हमको टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ने कितना काम किया होगा, ए ने 2, हमारा काम बचा तो 2 काम किया यहाँ पे ए ने कितना किया 2 काम किया। तो अब हमसे अगर पूछा यार अगर टोटल कितना रिमेनिंग कितना काम किया, तो रिमेनिंग वर्क इज डन बाय द टैप ए अलोन। ठीक है, परसेंटेज पूछा जा रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वर्क। ठीक है, तो टोटल कितना काम किया ए ने यहाँ पे 20 किया, फिर यहाँ पे 40 किया, और प्लस में कितना किया 2 किया। ठीक है, और टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हमारा 100 था। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है परसेंटेज, जब पूछा जा रहा तो परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ये 100 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बच गया आपका 62%। 62% बचा ना ऊपर में, 40 20 60 और 2 62। तो हमारा ए कितना काम किया यहाँ पे 62% अकेला ए ने काम किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 32 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 75 भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा जाए, अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, 2 टैप्स आर रनिंग कंटिन्यूअसली टू फिल अ टैंक। द फर्स्ट टैप could have filled it in 5 hours by itself, and the second one by itself could have filled it in 20 hours, but the operator failed to realize that there was a leak in the tank from the beginning which caused a delay of 1 hour in the filling of the tank. Find the time in which the leak would empty a filled tank. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 2 टैप है जो कंटिन्यूअसली किसी टंकी को क्या करते फिल करते हैं। पहला जो टैप है ना वो 5 घंटे में अकेला फिल करता है, और दूसरा जो टैप है वो 20 घंटे में फिल करता है।
बट द ऑपरेटर क्या वो फेल हो गया ये रियलाइज करने के लिए कि बॉटम में हमारा क्या आपको एक लीक है बिगनिंग से ही, शुरू से ही, जिसके कारण उसको कितने का डिले हो रहा है फिलिंग ऑफ द टैंक। टैंक को फिल करने में उसको कितने घंटे का डिले हो रहा है, 1 घंटे का डिले हो रहा है। ठीक है, टोटल कितने घंटे का डिले हो रहा है, 1 घंटे का डिले हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो टाइम, फाइंड द टाइम, टाइम समय पूछा जा रहा है कि कोई टंकी एकदम फुल है उसको कितने देर में खाली करेगा, एम्प्टी होगा ये लीक करेगा एम्प्टी। ठीक है, चलिए दो टैप है हमारे पास, एक तो टैप 1 है, टैप 1 कितने देर में करता है, 5 घंटे में भर देता है। और एक टैप है हमारे पास T2 जो कि 20 घंटे में क्या करता है, भर देता है। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना करता है 1 घंटे में काम, 4 करता है। और ये कितना करता है आपका यहाँ से 1 करता है। ठीक है, कितना करता है, 1 करता है काम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर दोनों मिलकर अगर किसी काम को करते तो T1 प्लस T2 कितना कर लेंगे, 20 है। और नीचे में कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 जैसे 4 आवर्स। 4 आवर्स मेरा क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा अगर दोनों मिलकर करते हैं तो। ठीक है, अब देखो लेकिन एक चीज क्या है यहाँ पर, एक चीज पूछा जा रहा है आपसे, एक चीज और चीज यहाँ पे बताया कि ऑपरेटर फेल टू रियलाइज दैट द लीक इन द टैंक फ्रॉम द बिगनिंग। शुरू से एक लीक है जिसकी वजह से कितना का डिले हो रहा है आपको, 1 घंटे का डिले हो रहा है इन द फिलिंग द टैंक। मतलब जो फिल करने में समय लग रहा है ना, उतना से 1 घंटा का क्या हो रहा है हमको, डिले हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि लीक वाला जो है, लीक पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन X आवर्स। ठीक है, X घंटे में क्या कर देता है, वो खाली कर देता है। ठीक है, तो यहां से जब X घंटे में वो खाली कर देता है तो 1 घंटे में वो कितना काम करता होगा, X 1 घंटे में कितना करता होगा, 1/X करता होगा, 1/X काम करता होगा। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है ना, अब देखिए लीक पाइप टैंक को खाली कितने देर में करता है, X आवर्स में करता है, तो 1 घंटे में कितना करता होगा, 1/X। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिलके 4 घंटे में क्या करते थे, टंकी को भर देते। 4 घंटे में क्या कर देते, भर देते, दोनों मिलके, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, दोनों मिलके 4 घंटे में क्या कर देते, टंकी को भर देते। तो 1 घंटे में कितना करते होंगे दोनों मिलके, तो 1/4। ठीक है, और ये कितना का डिले करता है आपको, 1 घंटे का डिले करता है। तो 1 घंटे का डिले करता है तो मतलब 1/4 इतना काम हो रहा है, माइनस कितना कर रहा है आपको, 1/X काम कर रहा है ये एम्प्टी वाला। ठीक है, और ये कितने घंटे का डिले कर रहा है आपको, 4 और 1 5। तो 1 घंटे में कितना कर रहे थे, ये 4 कर रहा है और ये 5 कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना डिले कर रहा है, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/X। जब इसको हमने सॉल्व करा तो ये आ जाएगा आपका 1/20 और यहाँ पर हो जाएगा 1/X। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 आवर्स। तो 20 घंटे में वो टंकी क्या कर पाएगा, वो खाली कर पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए कैन डू सम वर्क इन 24 डेज, बी कैन डू इट इन 32 डेज, सी कैन डू इट इन 60 days. They start working together. A left after 6 days, B left after working for 8 days. How many more days are required to complete the whole work? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि A जो है किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 32 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 60 दिनों में करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब सबने काम करना शुरू किया। ठीक है, ए जो है 6 दिन के बाद छोड़ दिया, बी जो है 8 दिनों के बाद छोड़ दिया, और तो पूछा जा रहा है कि कितने दिन में काम क्या होगा, होल वर्क क्या होगा, रिक्वायर्ड वर्क, हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, और कितना समय लगेगा हम इस काम को कंप्लीट करने में। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर किसका किसका एलसीएम लेंगे, 24, 20 और 60 का। तो इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका कितना, 480। तो 480 यूनिट है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा आपका 20, और बी का यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ से 15, एक दिन का काम, और यहाँ से इसका आ जाएगा आपका कितना 8 आ जाएगा, 6 8 जा 48। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो गया। क्लियर है, सबका वन डे वर्क आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि तीनों ने काम करना शुरू किया, तीनों ने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले तीनों ने काम करना शुरू किया, ए बी और सी। ठीक है, ए कितने दिन के बाद छोड़ा, 6 दिन तक, मतलब 6 दिन तक साथ में किया होगा इन लोगों ने काम। तो यहाँ पर 20 15 8, तो कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा।
43 और कितने दिन तक करते रहे, 6 दिनों तक करते रहे। ठीक है, तो ये जगह 8 6 3 18 6 4 24 दैट इज 25। तो 258 मेरा काम कितने दिन में हो गया, 6 दिन में मेरा 258 काम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ए छोड़ के चला गया। अब बी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज। बी यहाँ पे भी तो काम कर ही रहा है। ठीक है, और उसको क्या बोला जा रहा है, टोटल 8 डेज तक वो करता रहा, तो मतलब टोटल 8 डेज यहां से है, शुरू से यहां तक है। ठीक है, यहाँ तक है टोटल 8 डेज। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन साथ में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं, तो बी और सी मिलके कितना कर रहे हैं, 15 8 कितना हो जाएगा यहाँ से, 23 हो जाएगा। और कितने दिनों तक किया इन्होंने, 2 दिन तक किया। ठीक है, 2 3 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 46 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ 6 दिन था तो इसलिए यहाँ पे 2 दिन हो गया, टोटल बी ने कितना किया, 8 दिन किया। यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है, लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिन इधर हो गया, 6 दिन इधर तो किया ही, तो अब सी को क्या करना, अकेला करना है। ठीक है, अब कितना काम बचा हुआ है ये चीज हम कैसे देख सकते हैं, इसमें 46 को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 8 2 10 4 14 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये कितना 304, मतलब 304 हमारा क्या हो गया, काम कंप्लीट हो चुका है। तो कितना काम बच गया, यहाँ से निकालेंगे 304, यहाँ से माइनस किया तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1। तो 176 काम क्या हमारा अभी भी बचा हुआ, उसको काम कौन करेगा, सी करेगा। यहाँ पर कितना कर देंगे, 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो सी क्योंकि एक दिन में 8 ही कर रहा है ना, तो सी करने वाला है, तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16, तो मतलब 22 दिन में रिमेनिंग काम जो है ना सी अकेला कर पाएगा। यही चीज पूछा जा रहा था, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। तो यहाँ से 22 दिन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 22 दिन आ गया आपका। हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल, मोर दिन, मतलब यही चीज हमसे पूछा जा रहा है, 22 दिन वाला ही पूछा जा रहा है, मोर दिन, और कितने ज्यादा दिन लगेंगे, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और जो भी आपके भाई बंधु ऐसे होंगे जो इसमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। ठीक है, एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।